या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्यारे छात्रों, शास्त्रीय प्रथम वर्ष की ई कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। मैं सीताराम महावर व्याख्याता राजकीय श्री कृष्ण शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय महाराजपुर तालाब गाँव दौसा। आज हमारा अव्ययभाव प्रकरण समास चल रहा है। 670 नंबर तक के सूत्रों का कल तक हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम 671 नंबर के सूत्र से अध्ययन अध्यापन हमारा प्रारंभ कर रहे हैं। सूत्र है हमारा तिष्ठतु प्रवृत्ति नीचे। प्यारे छात्रों, देखिए सूत्र आया हमारा तिष्ठतु प्रवृत्ति नीचे। सूत्रस्य वृत्ति अस्ति एतानि निपात्यन्ते, अर्थात ये तिष्ठतु गण जो है, इस तिष्ठतु गण में जो आने वाले शब्द है वो शब्द निपातन के द्वारा सिद्ध होते हैं। और तिष्ठतु जो गण है उसमें बहुत सारे शब्द आते हैं, तो इन शब्दों की सिद्धि के लिए कोई नियम वगैरह नहीं है। अतः ये जो शब्द है ये शब्द निपातन के द्वारा ही सिद्ध होते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण आया हमारा तिष्ठतु, तो तिष्ठतु देखिए, तिष्ठतु किसे कहते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ तिष्ठन्ति गावो यस्मिन् काले से तिष्ठतु दोहन काले। तिष्ठन्ति गावो यस्मिन् काले, जिस समय गाय दोहने के लिए खड़ी होती है वह जो समय रहता है वह समय तिष्ठतु कहा जाता है। तो तिष्ठतु जो तिष्ठितो गावो यस्मिन् लौकिक विग्रह, तिष्ठन्ति जस और गो जस इति अलौकिक विग्रह। तिष्ठतु जो सूत्र है इसे बहुब्रीहि के अर्थ में अव्ययभाव समास होगा। कृत तद्धित समास से प्राप्त संज्ञा हो जाएगी, सुपो धातु से सुप का लोप होकर के, और तिष्ठन्ति गो, इस प्रकार की यह स्थिति हमारी बन जाएगी, तिष्ठन्ति गो। स्थिरापमोद भाष्यकात इस सूत्र से जो तिष्ठन्ति है उसका पुमोदभाव हो जाएगा, तो तिष्ठत इसका पुमोदभाव हो जाएगा। प्रथमा निर्दिष्ट समास उपसर्ग से उसकी उपसर्ग संज्ञा होगी और उपसर्ग पूर्व से उसका पूरे प्रयोग हो जाएगा, स्थिति यथावत रहेगी। अब यहाँ पर देखिए गोस्त्री उपसर्जन से गो के गकार में जो ओकार है उस ओकार को रस्व हो जाता है, अर्थात ओ को रस्व होगा ओ, तो तिष्ठत गु, ये स्थिति हमारी बन जाएगी। पुनः प्राथमिक संज्ञा होकर के प्रथमा विभक्ति के जो सुप्रत्यय आएगा उस अव्यय भाव से उसकी अव्यय संज्ञा और अव्ययदाप सुप से सु का लोप होकर के और स्थिति बन जाएगी हमारी तिष्ठत गु। दूसरा उदाहरण है यहाँ पर आयति गवम। आयति गवम देखिए, आयत्यो गावो यस्मिन, जिस समय गाय आती है, आयत्य गावो अर्थात सायंकाल का समय, तो आयत्य गावो यस्मिन लौकिक विग्रह और आयति जस गो जस इति अलौकिक विग्रह। तिष्ठतु जो सूत्र उससे समास कृत तद्धित समासा से प्राप्त संज्ञा, सुपो से सुप का लोप होकर के और आयति गो, ये स्थिति हमारी बन जाती है। अब यहाँ पर जैसे ये तिष्ठतु प्रवृत्ति ने निपातन के द्वारा सिद्ध होता है, तो यहाँ पर तिष्ठतु जो सूत्र है यहाँ पर इससे टच प्रत्यय हो जाएगा, टच में से नमन लोप होकर के ए बचेगा, तो आयति गो और टच में से जो ए बचा है, अब गकार में जो ओकार है उस ओकार के स्थान पर ए जो अयवायाव सूत्र से अव आदेश हो जाता है। अव आदेश होने पर तो स्थिति बन जाएगी हमारी आयति और आयति ग व ए, ये स्थिति हमारी बन जाएगी। उसके पश्चात पुनः प्रातिसंज्ञा होकर के जो सु आएगा, अव्यय भाव से अव्यय संज्ञा, अव्ययदाप सुप से सुप का लोप प्राप्त होना होता है, लेकिन नाभ्यय भावादत्तो अमत्यो पंचम्या से सु को आदेश और अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर के, और ये प्रयोग बनेगा हमारा आयति गम। इस प्रकार से ये दोनों प्रयोग हमारे बने। अग्रिम सूत्र पे चलिए। अग्रिम सूत्र आया हमारा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, पारे मध्य षष्ट्यावा, पारे मध्य षष्ट्यावा। तो यहाँ पर देखिए ये जो सूत्र है, ये सूत्र क्या कहता है, पार मध्य शब्दों षष्ट्यन्तेन सैवा समश्येते। पार और मध्य शब्द जो है, पार और मध्य शब्द जो है, तो उन पार और मध्य शब्द षष्ट्यंत के साथ में वैकल्पिक रूप से समास होता है। साथ में पार और मध्य शब्द को पारे और मध्य आदेश भी हो जाता है, सप्तम्यंत। जो पार
है वो इनको सप्तम्यंत पारे मध्य, पारे और मध्य ये आदेश भी हो जाते हैं। उदाहरण देखिए, पक्ष से षष्ठी तत्पुरुष और पक्ष में षष्ठी तत्पुरुष ही रहेगा। एदंत तुम च अनियोर निपात्यते, एदंत अर्थात पार और मध्य जो है इनका एदंत अर्थात एकारांत भी इनका निपातन होता है। पक्ष से षष्ठी तत्पुरुष और पक्ष में षष्ठी तत्पुरुष भी हो जाता है। पारे गंगात, गंगा पारात, मध्य गंगात, गंगा मध्य। देखिए यहाँ पर गंगाया पारात लोकी विग्रह, गंगाया पारात लोकी विग्रह, गंगागस और पार घसी इति अलौकिक विग्रह। पारे मध्य षष्ठ्यवा सूत्र से समास, कृत तद्धित समास से प्राप्त संज्ञा, सुपो धातु से सुप का लोप होकर के और गंगा पार ये स्थिति हमारी बन जाती है। प्रथमा निर्देश समास उपसर्जन से पार के उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जन पूर्व से उसका पूर्व प्रयोग, और पारे मध्य षष्ठ्यवा सूत्र ने एक कार्य तो कर दिया समास, अब दूसरा कार्य इसका पार को एदंत अर्थात पार को एकारांत निपातनीय करेगा, तो पारे गंगा और मध्य गंगा ये स्थिति हमारी बन जाएगी। अव्यय भाव से नपुंसक संज्ञा, ह्रस्व नपुंसक से गंगा का जो आ है उस आ को ह्रस्व होकर के पारे गंग ये स्थिति हमारी बन जाती है। उसके पश्चात पुनः प्राप्त संज्ञा होकर के और प्रथमा विभक्ति के एक वचन में जो सुप्रत्यय आएगा, पारे गंगात पंचमी, इसलिए प्यारे छात्रों पंचमी विभक्ति के एक वचन में घसी प्रत्यय आकर के पारे गंगा, पारे गंग और घसी, अब घसी के स्थान पर टांग से घसा मेनास्या से आत आदेश होकर के और अकस्मण से सवर्ण दीर्घ होकर के पारे गंगात, इस प्रकार से ये प्रयोग हमारा बनेगा। और जब नहीं होगा तो गंगाया पारात ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। इसी प्रकार से मध्य गंगात ऐसा प्रयोग भी ये हमारा बनेगा इसी प्रकार से। अग्रिम सूत्र आया देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, संख्या वंशेन। संख्या वंशेन में देखिए वंशो द्विधा, वंशो द्विधा, वंश दो प्रकार का होता है, विद्या जन्मना च, विद्या और जन्म से, विद्या और जन्म से वंश दो प्रकार का होता है। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण आया हमारा वंशो द्विधा विद्या जन्मना च, वंशो द्विधा विद्या जन्मना च, तत्र भवो वंश, तत्र भवो वंश, तद्वाचना से संख्यावाचन से थे दो मुनि वंशो द्विमुनि। तो देखिए तद्वाचना, अब यहाँ पर ये बता रहा है तद्वाचना, उसका वाची, उसका वाचक जो है उसका सह, उसके साथ में संख्यावाचक से, संख्यावाची यदि कोई शब्द हो तो वह समय से वैकल्पिक रूप से समास होता है। दो मुनि वंशो द्विमुनि, दो मुनि, द्वौ मुनि, तो दो मुनि लौकिक प्रयोग आएगा द्विमुनि, तो इसमें लौकिक विग्रह दो मुनि और अलौकिक द्वि और मुनि औ इति अलौकिक विग्रह। संख्या वंशेन जो सूत्र है इससे संख्यावाची द्वि का वंशवाची जो मनु शब्द है उसके साथ में समास हो जाएगा, कृतज्ञ समाज प्राप्त संज्ञा हो जाएगी, सुपो धातु से सुप का लोप होकर के और द्विमुनि ये स्थिति हमारी बनेगी। प्रथमा निर्दिष्ट समास उपसर्जन से द्वि की उपसर्ग संज्ञा, उपसर्जन पूर्व से उसका पूर्व प्रयोग, द्विमुनि स्थिति वैसी की वैसी रहेगी। पुनः प्राप्त संज्ञा होकर के प्रथमा विभक्ति के एक वचन में जो सु प्रत्यय आएगा उस सु का अव्यय भाव से अव्यय संज्ञा और अव्ययदाप शुभ से उस सु का लोप होकर के और द्विमुनि ये स्थिति हमारी रह जाएगी। इसी प्रकार से व्याकरणस्य त्रिमुनि, व्याकरणस्य त्रिमुनि। और फिर देखिए विद्या तद्वताम अभेद विवक्षायाम त्रिमुनि व्याकरण में एक विंशति भारद्वाजन। क्या बता रहा है ये कि विद्या और विद्यावान में अभेद विवक्षित होने पर त्रिमुनि को ही व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण के जो तीन मुनि है, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, और पाणिनि ही व्याकरण है, कात्यायनी व्याकरण है, पतंजलि ही व्याकरण है। इस प्रकार विद्या और विद्यावान, विद्या होगी व्याकरण और विद्यावान हो गया वैयाकरण, अर्थात व्याकरणम अधीते विदितीति वा, व्याकरणम अधीते विदन्तीति वा वैयाकरण। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऐसा प्रयोग हमारा बनेगा। फिर आगे देखिए दिया है एक विंशति भारद्वाजम, एक विंशति, एक विंशति, एक विंशति भारद्वाजम, एक विंशति भारद्वाज लौकिक विग्रह, एक विंशति जस और भारद्वाज जस इति अलौकिक विग्रह। इतत्र कर्मधारय समासम प्रबाद्य, कर्मधारय समास को बाध करके और संख्या वंशेन, संख्यावाची जो एक विंशति है उसका
वंशवाची भारद्वाज के साथ में समास होकर के और कृत तद्वित समासाच प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु से सुप का लोप होकर के और एक विंशति भारद्वाज है प्रयोग बनेगा। प्रथमा निर्दिष्ट समास होते हैं उसकी उपसर्ग संज्ञा हो जाएगी, उपसर्ग पूर्व से उसका पूर्व प्रयोग होकर के एक विंशति भारद्वाज है। सेकंड ईयर के कोर्स के बारे में कर रहे हैं। एक विंशति भारद्वाज है। अब यहाँ पर पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होकर के प्रथमा विभक्ति के एकवचन में जो सु प्रत्यय आएगा उस सु की अव्यय संज्ञा होकर के अव्ययदाप सबसे लोप प्राप्त था, लेकिन नाभ्य भाव दत्तो अमत्व पंचमे से सु को आदेश और अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर के और एक विंशति भारद्वाजम ऐसा प्रयोग बनेगा। अग्रिम सूत्र आया हमारा नदीभीष से। नदीभीष है संज्ञा प्रागवत, नदीभीष है संज्ञा प्रागवत। देखिए प्यारे छात्रों, यहाँ पर नदीवाचक सुबंत के साथ में संख्यावाची सुबंत का समास होता है और वह जो समास होता है वह समाहार में ही होता है। समाहारे चाहिए मिश्रित लिखितमस्ते समागम पाठ्य पुस्तक के समाहारे, जैसा कि आपको इस पर दिखाई दे रहा है, समाहारे चाहिए मिश्रिति, वह समाहार में ही होता है। तो देखिए उदाहरण यहाँ पर आया है सप्तगंगम द्वियमुनम। सप्तगंगम सप्तानाम गंगानाम समाहार इति लोकी विग्रह और सप्तन आम गंगा आम इति अलौकिक विग्रह। तद्वितात्तोत्तर पद समाहारे से सूत्र से समाहार अर्थ में संख्यावाची जो सप्तन है उसका गंगा के साथ में द्विगु समास प्राप्त था, उसको बात करके नदीभी से सूत्र से समाहारे चाहिए मिश्रित, ये जो वार्तिक है इस वार्तिक के आधार पर अव्ययभाव समास हो जाएगा। कृत तद्वित समास प्राप्त संज्ञा हो जाएगी, सुपो धातु से सुप का लोप होकर के और सप्तन गंगा ये स्थिति हमारी बन जाएगी। प्रयोग बनेगा सप्तगंगम। तो देखिए सप्तन गंगा बन गया। आगे चलते हैं। प्रथमा निर्दिष्ट समास उपसर्जन से उपसर्ग संज्ञा, उपसर्जन पूर्व से उसका पूर्व प्रयोग होकर के सप्तन गंगा। नए लोप प्रातिपदिकांत से नए का लोप हो जाएगा, सप्तगंगा बन जाएगा। उसके पश्चात अव्यय भाव से नपुंसक संज्ञा और रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से जो गंगा में आ है उस आ को रस्व होकर के सप्तगंगा ये बन जाएगा। उसके पश्चात पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होकर के प्रथमा विभक्ति के एकवचन में जो सु प्रत्यय आएगा उस सु का अव्यय भाव से अव्यय संज्ञा होती है और अव्ययदाप सु से उसका लोप प्राप्त होता है, लेकिन नाभ्य भाव दत्तो अमत्व पंचम्या से सु को आदेश और अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर के और ये सप्तगंगम ऐसा प्रयोग हमारा बनेगा। अग्रिम उदाहरण आया इसी सूत्र का द्वियमुनम। द्वयो यमुनयो समाहार लोकी विग्रह द्विओस यमुना ओस इति अलौकिक विग्रह। तद्धितात्तोत्तर पद समाहार सूत्र से समाहार अर्थ में द्वि का यमुना के साथ में समास समाहारे चाहिए मिश्रित, इस वार्तिक के आधार पर नदीभी से सूत्र से कृत तद्धित समास प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु से सुप का लोप होकर के और द्वि यमुना ये स्थिति हमारी बनती है। उसके पश्चात प्रथमा निर्दिष्ट समास उपसर्ग से द्वि का उपसर्ग संज्ञा और उपसर्ग पूर्व से उसका पूर्व प्रयोग। द्वि यमुना ये स्थिति बनी। अव्यय भाव से अव्यय संज्ञा रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से यमुना का जो ना है उस ना को रस्व होकर के और द्वियमुन पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होकर के सु आएगा। सु को अव्यय भाव से अव्यय संज्ञा अव्ययदाप सुप से उस सु का लोप प्राप्त होना होता है, लेकिन नाभ्य भाव दत्तो अमत्व पंचम्या से सु को आदेश और अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर के और द्वियमुनम ऐसा प्रयोग बनता है। द्वियमुनम ऐसा प्रयोग बनता है। अब देखिए अग्रिम सूत्र आया हमारा अन्य पदार्थ से संज्ञायाम। अन्य पदार्थ से संज्ञायाम ये देखिए ये सूत्र क्या कहता है, अन्य पदार्थ अन्य पद के अर्थ में, अन्य पद के अर्थ में विद्यमान जो सुबंत है उस विद्यमान सुबंत का नदीभी से नदीवाचक जो सुबंत है उसके साथ में नित्य समास होता है। विभाषा अधिकारेपि विभाषा यानी वैकल्पिक विभाषा का अधिकार होने पर भी वाक्य के द्वारा संज्ञान अवगमात, वाक्य के द्वारा संज्ञा का सम्यक रूपेण बोध न जाते सती, संज्ञा का सम्यक रूप से ज्ञान नहीं हो रहा था, इसीलिए अत्र यह नित्य समास है, यहाँ नित्य समास कहा गया है। इसलिए उदाहरण यहाँ पर आया है उन्मत्त गंगम नाम देश है। उन्मत्त गंगम नाम देश है और लोहित गंगम, ये दो प्रयोग इसके आए हैं। देखते हैं दोनों प्रयोगों को। उन्मत्त गंगम देखिए प्यारे छात्रों, उन्मत्त गंगम प्रयोग है उन्मत्ता गंगा यस्मिन लोकी विग्रह। उन्मत्ता गंगा यस्मिन लोकी विग्रह उन्मत्तासु गंगासु इति अलौकिक विग्रह। उन्मत्तासु और गंगासु इति अलौकिक विग्रह। वो भैया आप मैडम के पास जाओ ना, सेकेंडरी का सिलेबस ले लो,
कोई आपसे मिलने के लिए बोल रहे हैं। चलो अभी बता। उन्मत्ता गंगा यस्मिन लौकिक विग्रह और उन्मत्तासु गंगासु इति अलौकिक विग्रह। अन्य पदार्थ से बहुब्री के अर्थ में समास कर तद्वित समासाच प्राप्त संज्ञा सुपो धातु से सुप का लोप होकर के उन्मत्ता गंगा ये स्थिति हमारी बनती है। स्त्रिया पुमद भाषिका से उन्मत्ता का पुमद भाव तो उन्मत्त हो जाएगा और प्रथमा निर्देश समास उपसर्जन से उन्मत्त की उपसर्जन संज्ञा उपसर्जन पूर्व से उसका पूर्व प्रयोग उन्मत्त गंगा ये स्थिति बन जाएगी। पुनः प्राप्त संज्ञा होकर के प्रथमा विभक्ति के एकवचन में जो सु प्रत्यय आएगा उस सु का अव्यय भाव से नपुंसक संज्ञा रस्व नपुंसक से गंगा का जो आ है उस आ को रस्व होकर के और अव्यय भाव से अव्यय संज्ञा अव्यय दाप सबसे उस सु का लोप प्राप्त होता था। लेकिन नाभ्य भाव दत्तो अमत्व पंचम से सु को अमादेश और अमीपुर से पूर्व रूप होकर के और ये उन्मत्त गंगम प्रयोग बनेगा। दूसरा प्रयोग है इसका लोहित गंगम। लोहिता गंगा यस्मिन इति लौकिक विग्रह लोहितासु गंगासु इति अलौकिक विग्रह। अन्य पदार्थ से बहुब्री के अर्थ में समास कर तद्वित समासाच प्राप्त संज्ञा सुपो धातु से सुप का लोप होकर के लोहिता गंगा ये स्थिति हमारी बन गई। स्त्रा पुमद भाषिका से लोहिता का पुमद भाव तो लोहिता का पुमद भाव लोहित हो जाएगा और प्रथमा निर्दिष्ट समास उपसर्जन से उपसर्ग संज्ञा उपसर्जन पूर्व से उसका पूर्व प्रयोग स्थिति यथावत लोहित गंगा। पुनः प्रथमा विभक्ति के एकवचन में जो सु प्रत्यय आएगा उस सु का अव्यय भाव से उस सु का लोप प्राप्त होना होता है। लेकिन नाभ्य भाव दत्तो अमत्व पंचम से सु को अमादेश और अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर के और गंगा का रस हो जाएगा रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से रस होकर के सु को अमादेश और अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर के और ये बना हमारा लोहित गंगम। इस प्रकार से अब देखिए अब हमारा अग्रिम सूत्र आता है समासांता। समासांता जो सूत्र है वो समासांता सूत्र क्या कहता है, ये अधिकार सूत्र है और इस सूत्र का अधिकार हमारे जैसे इस सूत्र का अध्याय इस सूत्र का क्रमांक है 5वें अध्याय के चौथे पाद का 68वां सूत्र। तो इस अध्याय के अंतिम तक इस सूत्र का अधिकार है। तो अब ये अधिकार सूत्र है। अद्य दिवस से कृते एतावत् केवलम नमो नमः धन्यवाद।